नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन ऑक्सीट्रोपिस के बारे में बात करूंगा। किस किस बीमारियों में ये काम करती है, किस पोटेंसी में वर्क करती है, ओवरऑल मैं इस मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि ऑक्सीट्रोपिस दवा के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो ऑक्सीट्रोपिस एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। ये लोकोविड नाम के पौधे से बनाई जाती है। जड़ को छोड़ के पूरा पौधा इस्तेमाल किया जाता है। इसको ट्रैचुरेट करके पोटेंटाइज करके बनाया जाता है। ये हमारे मेंटल सिम्टम्स को ज्यादा कवर करती है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये ज्यादा वर्क करती है, हमारे स्पाइन पे वर्क करती है, हमारे आंखों पे वर्क करती है, हमारे एक्सट्रीमिटीज पे, हमारे स्टमक में, हमारे किडनी पे ये अच्छी वर्क करती है। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये स्पाइन में कंजेशन होने लगता है ब्लड का, जिसके कारण पैरालिसिस की कंडीशन होने लगती है। हाथ पैर में ट्रैम्बलिंग होने लगती है, कंपन होने लगती है और चलने में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। रोगी कभी भी चलते चलते गिर जाता है। इसके अलावा इसका जो रोगी होता है वो पीछे की ओर झुक करके चलता रहता है और जब कभी भी वो चलता है तो हमेशा लड़खड़ाता रहता है। पूरा हाथ पैर, पूरा बॉडी कंपन करता है, ट्रेम्बलिंग की कंडीशंस रहती है, जिसे स्ट्रेंगरिंग गेट के नाम से भी हम जानते हैं। एक कंडीशन होती है स्ट्रेंगरिंग गेट, जिसमें अनकंट्रोल कंपन रहती है, क्रैम्पिंग रहती है, स्टिफनेस रहती है। इसका रोगी जो होता है वो अकेला रहना पसंद करता है और किसी भी बीमारी के बारे में अगर सोचता है तो उसकी बीमारी बढ़ जाती है। इसके अलावे ये किसी से बात भी नहीं करना पसंद करता है। इसका रोगी ज्यादातर डिप्रेस्ड रह जाता है, बहुत ही ज्यादा मेंटल डिप्रेशन रहता है, वर्टिगो की कंडीशन, चक्कर वगैरह आते रहती हैं, रेस्टलेस, बेचैन रहता है। अगर हेड सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो चक्कर आता रहता है और उसे लगता है कि इसके पूरा जो हेड है, सर है, वो गर्म हो चुका है, आग की तरह गर्म हो गया है। इसके अलावा इनके मैक्सिलरी बोन्स में यहाँ पे दर्द होगा, गले में दर्द रहता है। इसके आंखों में जो है सो विजन की प्रॉब्लम होती है, विजन लॉस रहता है। आंखों की बात करते हैं तो आंखों के सिम्टम्स में अगर हम देखें तो आंखों का पैरालिसिस में ये काफी यूजफुल होती है, यानी कि इनके जो आंखों के मसल्स और नर्व होते हैं उसमें पैरालिसिस हो जाता है, जिससे इनके देखने में प्रॉब्लम होती है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है, कम दिखाई देता है। इसके अलावा जो पुपिल्स है, जो पुतलियां है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, रिलैक्स्ड हो जाती है, जैसे आंखों का पैरालिसिस हो जाता है। उस कंडीशंस में ये काफी इफेक्टिव होती है। आंखों के किसी भी प्रकार के पैरालिसिस की कंडीशंस में ऑक्सीट्रोपिस काफी यूजफुल होती है और काफी इफेक्टिव भी होती है। स्टमक की बात करते हैं तो इनको इरेक्ट्रेशन यानी खट्टी ढकारे बहुत ही ज्यादा आती है। पेट में बहुत ही ज्यादा मरोड़ का दर्द होता है। रेक्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो स्पिंक्टर होती है, जो रेक्टम की जो मसल्स होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। उसमें जो रेक्टम का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो मसल्स यूज की जाती है वो पैरालाइज्ड हो जाती है, जिसके कारण आपका स्टूल हमेशा निकलता रहता है, अनकंट्रोल हो जाता है। स्टूल कभी भी निकल जाएगा और स्टूल कैसा होगा? जेली लाइक होगा। इसके अलावा अगर हम किडनी सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो किडनी में दर्द होता है और अगर आप जरा सा भी थिंकिंग करते हैं कि मुझे यूरिन पास करने जाता है तो उसी समय आपका यूरिन फ्लो हो जाएगा और किडनी में दर्द होगा। उस कंडीशन में ऑक्सीट्रोपिस काफी इफेक्टिव होती है। साथ में साथ आप बर्बेडिस का भी यूज कर सकते हैं। अगर इसके मेल सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो पुरुषों में डिजायर लॉस होता है, उनके टेस्टिकल में दर्द होगा, साथ साथ उनके थाई रीजन में, जांघों में दर्द रहता है, स्टेमिना की कमी पाई जाती है क्योंकि पेशेंट डिप्रेस्ड रहता है। अगर हम इसके स्लीप की बात करते हैं, नींद की बात करते हैं, तो डिप्रेशन के कारण पेशेंट को नींद ढंग से नहीं आती है। पेशेंट सोते हुए भी बेचैन रहता है और उसको डरावने सपने आने लगते हैं, जैसे लगता है कि सपने में वो किसी से लड़ाई कर रहा है, क्वारल कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, इस तरह के ड्रीम्स
आते रहते हैं। अगर हम इसके एक्सट्रीमिटीज की बात करते हैं तो हाथ और पैर की जो नर्व है उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। यहाँ तक कि हमारे हाथों में जो अल्नर नर्व होती है उसमें दर्द होगा, घुटनों में आपके दर्द रहेगा, आपको चलने में प्रॉब्लम रहेगी। जैसे भी आप चलते हैं तो लड़खड़ाते रहते हैं और ज्यादा देर तक चलने पे आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा हमारे जो स्पाइन होता है, स्पाइन में भी ट्रेमलिंग होने लगती है और आप पीछे की तरफ झुककर चलने लगते हैं। इस तरह की कंडीशंस आपको ऑक्सीट्रोपिस मेडिसिन में भी देखने को ही मिलती है। इसके अलावा आपको चलने के साथ साथ कंपन, स्टीफनेस, लड़खड़ाहट, लंगड़ाहट की कंडीशंस यानी पैरालिसिस की जो कंडीशंस होती है उस तरह की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो स्पाइन पैरालिसिस की जो कंडीशंस है उसमें भी ऑक्सीट्रोपिस काफी इफेक्टिव होती है। इसके अलावा हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की पैरालिसिस हो गई है, चाहे आंखों की हो रही है या आपके पैरों की, हाथों की या स्पाइन की पैरालिसिस की कंडीशंस है, तो आप पैरालिसिस में जो भी दवा देते हैं साथ साथ आप ऑक्सीट्रोपिस का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके हाथ और पैर में मसल्स में दर्द रहेगा, दर्द बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी चला भी जाता है। इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके सिम्टम्स। इसे हम 30 पोटेंसी में यूज कर सकते हैं 2 बूंद सुबह शाम, लेकिन डिजीज की कंडीशंस को देखते हुए आप इसे डोज बढ़ा भी सकते हैं। इसके लिए आप नजदीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं इस दवा के बारे में या किसी भी बीमारी के बारे में, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं और घर बैठे बैठे दवा भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना है। ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।